कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी नगर निगम कल्याणपुरी वार्ड से भोला सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भोला सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ऐतिहासिक जीत हुई है कर्नाटका में, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कर्नाटक के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है वो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, राहुल गांधी जी की जीत हुई है और सभी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि जो कर्नाटक की जनता ने जो रिजल्ट दिया है वो आने वाला 2024 का रिजल्ट है। मैं समझता हूँ कि सारी जनता इनके कारनामों को जान गई है, इनके झूठे कारनामों को जान गई है और आगे आने वाले 24 के चुनाव में हमारे राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे। क्या कारण है सर इस पर मोदी मैजिक नहीं चल पाया सर कर्नाटक में? मोदी मैजिक इसलिए नहीं चल पाया कि हर आदमी जानता है, हर प्रदेश में हर आदमी जानता है कि झूठ के अलावा और इन लोगों पे कुछ नहीं है। मोदी जी ने भी वहाँ पर कम से कम बता रहा हूँ कि 20 रैलियाँ करी है और इतने फूल बरसाए लोगों ने, इतने फूल बरसाए कि मोदी जी भी दंग रह गए कि सारी जनता वोट मुझे ही करेगी। लेकिन जनता बहुत समझदार है, इनके झूठे वादों को, जो झूठ बोलते हैं, वो जनता समझ गई है। अब आगे आने वाली जनता जो है, इनके चुनाव में जो आगे चुनाव होगा वो सारे चुनाव कांग्रेस के फेवर में होंगे। दिल्ली में भी क्या लगता है बदलाव होगा सर? दिल्ली में बदलाव होगा, पूर्ण रूप से बदलाव होगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार के भी जो जितने भी मंत्री सब जेल में जाते जा रहे धीरे धीरे। जीतेंगे हम 2024 का चुनाव जीतेंगे और 25 में विधानसभा भी जीतेंगे। पार्टी अगर आपको मौका दे आगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी इच्छा रहेगी सर? ये पार्टी का मामला है, मेरा कोई अपना निजी मामला नहीं। समस्या मैं समझता हूँ मेरे वार्ड में, यहाँ पर वार्ड 195 कल्याणपुरी में आता है गाजीपुर डेयरी फार्म। इसमें पानी की बहुत समस्या है, पानी की समस्या है। यदि यहाँ पर डेयरी फार्म है तो उसके लिए पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए और यहाँ पर हर डेयरी वालों को इनको पानी देना चाहिए, सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सफाई न होने के कारण जानवर बीमार हो जाते हैं। तो सफाई ज़रूरी है। और ये जो यहाँ पर पास में ही गाजीपुर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसकी गंदगी से भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी इलाके में एसी हैं वो एसी 6 महीने के अंदर ख़राब हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य पे भी हानिकारक होता है। और स्वास्थ्य, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, वृद्ध लोगों में सांस की वो उत्पन्न हो जाती है, लंग्स वगैरह खराब, टीबी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो कम से कम सर दिल्ली सरकार ने कहा था अगर हम एमसीडी जीत जाते तो दिल्ली के तीनों पहाड़ पूरे को शिफ्ट कर देंगे सर, खत्म कर देंगे। संभव नहीं हो पा रहा। वो सब झूठ बात है। अभी 6 महीने हो गए, उन्होंने कहा था 1 साल में पूरा क्लियर कर देंगे। 1 साल में 10% भी नहीं कर पाएंगे। 10% कूड़े का ढेर तो तमाम तो अलग बात है, लेकिन ये 10% नहीं कर पाएंगे। 45 करोड़ रुपए का बंगला का जो रेनोवेशन किया उन्होंने सर, क्या लगता है जनता का बड़ा टैक्स का पैसा था? ये तो सभी जानते हैं कि जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, लोगों के रोजगार नहीं थे, लोगों को खाने के लिए चीज नहीं थी, लोगों में हड़कंप मचा हुआ था कोरोना की वजह से और लोग बड़े परेशान थे, और केजरीवाल जी अपना वही काम कर रहे थे, अपना कोठी का वो कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पोल तो खुली गई है सबके सामने। जो आदमी कहता था बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा,
और मैं जनता के बीच में बैठ के काम करूँगा, तो ये सब चीज़ें सब 8-8 लाख रुपए का रिमोट वाले पर्दे लिए हैं, टॉयलेट सीट लिए हैं, बताइए। हाँ, तो वो जनता की गाड़ी कमाई है, तो आदमी सोचे कि किस तरह इसको यूज करना है। जनता में यदि यूज किया जाए, गरीबों के लिए यूज किया जाए, तो वही तो है राजनीति। तो कहना ही नहीं। फंड का शराब घोटाले में कुछ नहीं किया। देश के अंदर एक कानून है, लोकतंत्र है। यदि कोई भी आदमी गलत काम करता है तो उसके लिए सब बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, सरकारें बैठी हैं, सारे कुछ बैठा हुआ है। जब इन्होंने गलत काम किया है तो तभी जेल के अंदर गए, ऐसे नहीं कोई भेज सकता जेल के अंदर। तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिनों दिन गिरता जा रहा है सर, इससे क्या बेनिफिट होगा आने वाले समय में कांग्रेस को? कांग्रेस को सारा बेनिफिट है। आम आदमी के पास कोई अपना वोट बैंक थोड़ना है, तो कांग्रेस का ही तो वोट बैंक था, जो कि इन्होंने झूठे वादे करके और झुठला करके जनता को भ्रमित किया और वो वोट इनके पास चला गया। अब लोग समझ रहे हैं, सारी तानाशाही जितनी थी सब कुछ समझ गए कि कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं। और तभी जनता ने सभी जनता ने मिलकर के इनको कर्नाटक में सबक सिखाने का काम किया है। तो धीरे धीरे अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे और राजस्थान जीतेंगे। हर स्टेट जो भी चुनाव होगा वो जीतेंगे। राजस्थान में आज भी सिलेंडर 500 रुपये का है सर, जो यहाँ 1103 रुपये का है। 1103 रुपये का जो राजस्थान सरकार 500 रुपये का दे सकती है, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे सकती सस्ता? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन एक सोचने की क्षमता है। दिल्ली सरकार ये भी कहती है 200 यूनिट बिजली फ्री है। 200 यूनिट दे करके वो लोगों से 1100 रुपये ठग रही है। 200 यूनिट तो 200 यूनिट के बजाय वो सिलेंडर फ्री करें ना, तब पता लगेगा। जैसे कांग्रेस पार्टी ने फ्री कर 500 रुपये में दे रखा है, तो 600 रुपये हर महीने बचते हैं ना। जिस परिवार के अंदर 2 सिलेंडर लगते हैं तो 6 दूनी 1200 रुपये बचे। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं बिजली भी घोटाला है सर। 200 यूनिट कम अगर किसका बिल आता है तो दिल्ली सरकार पे करती है उसको, किसी का 70 यूनिट आता है, किसी का कितने 60 यूनिट आता है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं ये भी एक घोटाला है, जब अंदर जाएंगे तो ये बाहर निकल के आएगा। बिल आ रहे हैं, सब लोगों के बिल आ रहे हैं। जिसका 6000 बिल आता था उसका 11000 बिल आ रहा है। और ये बिल कांग्रेस शासन में 2-2 महीने में बिल आता था, यहाँ 28-27 दिन में बिल आ रहा है। 2 महीने का था बिल जो कांग्रेस के शासन में था। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो 2 महीने के अंदर बिल आता। आज 13 बिल आते हैं सर साल में। आज ये बिल 27 मेरे 50-25 दिन का बिल दे रहे हैं। मैंने देखा है कई लोगों का 25-25 दिन का बिल आ रहा है। तो जनता समझ गई है, सब इनके झूठे उनको। तो जनता जो चुनाव आने दो, उसका इंतजार करिए, जवाब दे दीजिए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है कंट्रोल सीमा से आगे सर, लेकिन इसी में और तुम्हारे स्टेट बैंक में तो वो गरीबों को ना दे करके अडानी जी को दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो गरीबों का एक बहुत ही उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है। तो आगे आने वाली जनता ही इनको माफ नहीं करेगी। सर आपने ये भी बोला डेयरी फार्म में पानी की समस्या बहुत बड़ी है, जिससे गंदगी का माहौल बढ़ता जा रहा है। मौजूदा विधायक इन समस्याओं को लेकर जागरूक होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं कर रहे सर? मौजूदा विधायक तो यहाँ आकर देखा ही नहीं है मेरे ख्याल से। 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा विधायक ने यहाँ गाजीपुर में आकर देखा नहीं कि यहाँ की समस्या क्या है। नाले सड़े हुए हैं। इसी विधानसभा में रहते हैं? हाँ, इसी विधानसभा में रहते हैं। रहने वाले तो अदर विधानसभा के हैं। वो वही तो सर, जीते यहाँ से मड़ावली से हैं। वो मड़ावली विधानसभा के रहने वाले हैं, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट दे दिया था। बाकी ये विधानसभा के अंदर ये उसमें नहीं आती। विधानसभा तो उनकी मड़ावली है। क्या क्या समस्या बनी है सर इस कोंडली में? कोंडली में सारी समस्याएं हैं, वो सब समझ रहे हैं। यहाँ की समस्या जितनी भी समस्याएं हैं, देखो यहाँ पे एक PWD का नाला है गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर, लेकिन उस नाले की सफाई नहीं है। कई बार लोग कह चुके हैं, कई फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। और वो कहते हैं जी नगर निगम के अंडर है, PW वाले कहते हैं उसके अंडर है, नगर निगम वाले कहते हैं PW के अंदर है। तो वो कुछ सफाई नहीं हो रही है और गंदगी से नाले भरे पड़े हैं, लोग परेशान हैं, सारे रोड खराब हुए पड़े हैं, सारे रोडों पर पानी है। तो जनता
बिल्कुल जीतने के बाद भी काम नहीं करवा रही। जनता इनको जवाब देगी। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे भोला सिंह जी आप? 24 तो लोकसभा चुनाव है ना, 24 में उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? जनता को मैसेज देना चाहते हैं, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सब मेहनत से राहुल जी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे 24 में। बहुत तो बहुत हमारी यही सब कामना है कि राहुल अगले जो प्रधानमंत्री होंगे 24 में वो मोदी जी को हरा करके राहुल जी को डालेंगे। और महागठबंधन की सरकार बनेगी सर? ये आगे देखा जाएगा। बाकी उम्मीद तो यही है कि सारे लोग मिलके ही लड़ें और इनको हराना है। राहुल जी का एक ही नारा है कि इनको हराना है, मोदी जी की सरकार को ध्वस्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की।